नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण करेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पदबंध करने जा रहे हैं। पदबंध क्या होता है, इसके कितने भेद हैं, पदबंध की परिभाषा क्या है, उस भेद की क्या परिभाषा है, वो सब हम करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर आई हूं। देखिए, जो विद्यार्थी हिंदी विषय में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, टेट चाहे वो एसटेट हो, सीटेट हो, आरटेट हो, या फिर एनवीएस, केवीएस, DSSB, RPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिनका विषय हिंदी है, हिंदी लिटरेचर जिनको पढ़ना है, उसके लिए ये पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। लेखिका आपको पता है, उर्मिला। 1 वर्ष के अथक प्रयास के बाद ये पुस्तक मैंने आप सबके लिए तैयार की है। हिंदी साहित्य के विषय में गहन जानकारी रखने वाली ये पुस्तक है। चाहे वो कोई भी विषय हो, आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीतिकाल हो, आधुनिक काल हो, भारतीय युग हो, द्विवेदी युग हो, छायावाद हो, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, चाहे संस्मरण हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, उपन्यास हो, आत्मकथा हो, जीवनी हो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, यानी कि हर विषय की जानकारी अपने अंदर समेटे हुए ये पुस्तक वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न है। साथ ही संक्षिप्त लेकिन विस्तृत जानकारी दे रखी है। जानकारी ऐसी है हर विषय से संबंधित जो गागर में सागर भरने की शक्ति रखती है, यानी कि परीक्षा में आने वाली जानकारी है। और पुस्तक के अंत में प्रश्न पत्र दिए गए हैं अभ्यास के लिए, ताकि विद्यार्थियों को अपनी तैयारी का पता चल सके। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, खासियत इस पुस्तक की ये है कि सभी कवि और लेखक एक ही जगह दिए गए हैं उस पुस्तक में। उनके विषय में बहुत ही गहनतम सूक्ष्म जानकारी है जो परीक्षा में आती है। उस जानकारी को आप एक ही जगह से क्रम से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक रचनाओं के प्रकाशन वर्ष, परीक्षाओं में प्रकाशन वर्ष, कवि का जन्म, कौन सी रचना कब लिखी थी, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारी जानकारी, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध है। अतः मैं चाहूंगी आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी पुस्तक है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 9873930334। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक बार देखिएगा अवश्य पुस्तक को, पता चल जाएगा आपको कितनी अच्छी पुस्तक है। इस एक पुस्तक को यदि पढ़ के अपनी परीक्षा देते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। इतनी ज्यादा जानकारी अपने अंदर समेटे हुई ये पुस्तक। मैं पुस्तक की बढ़ाई नहीं कर रही, प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, इसकी वास्तविकता बता रही हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आज का विषय शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको अच्छी लगे तो, ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी जानकारी लेके आऊं, आपका ज्ञानवर्धन कर सकूं। पदबंध, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पदबंध से संबंधित प्रश्न आते हैं। और साथ ही जो हमारी 10वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा है उसमें भी पदबंध जो हमारा सिलेबस के अंतर्गत दे रखा है, तो उन 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है पदबंध। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, पदबंध होता क्या है। पदबंध को पढ़ने से पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। हिंदी वर्णमाला में जब हम शुरुआत करते हैं, हिंदी के अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आते हैं वर्ण। ठीक है, क्या आते हैं, वर्ण। उसके बाद वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सके, क्या कहलाती है, वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, पद बनते हैं। और पद मिलके क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। अब बात हमारी पदबंध की। ठीक है, पदबंध। अब मैं आपके सामने कुछ शब्द लिख रही हूँ, ठीक है,
उसके बाद देखते हैं पदबंध क्या होता है। जैसे तालाब, सुंदर, कमल, फूल, खिल। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं। इन शब्दों को हम एक व्याकरणिक इकाई में बांधते हैं, यानी कि वाक्य में प्रयोग करते हैं। क्या होगा वाक्य? तालाब में सुंदर कमल के फूल खिल रहे हैं। तालाब में सुंदर कमल के फूल खिल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया? वाक्य हो गया। क्या हुआ? वाक्य। अब इस वाक्य में से इस वाक्य कुछ अंश को मैं क्या कर देती हूँ? अंडरलाइन कर देती हूँ। तालाब में सुंदर कमल के फूल। ठीक है, सुंदर कमल के फूल हमने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। तो इतना इस वाक्य में कमल के और फूल जो ये है एक वाक्यांश हो गया, वाक्य का अंश हो गया। और ये क्या हुआ? शब्दों ने मिलके एक इकाई का काम किया। तो यहाँ क्या हो गया? ये पदबंध कहलाया। पदबंध कहलाया। यहाँ तक का जो भी वाक्य है ये क्या कहलाया? पदबंध कहलाया। अब पदबंध की परिभाषा क्या हुई कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्द मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। ये क्या होगी? अब तक हमारे शब्द क्या थे? बिखरे हुए थे। अब हमने क्या कर दिया? इसको व्याकरणिक इकाई में बांध दिया और ये शब्द मिलके इकट्ठे मिलके किसका कार्य किया? पदबंध का कार्य किया। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? लिख देते हैं और आप भी लिख लीजिए मेरे साथ कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्द, एक से अधिक शब्द, ध्यान रखिएगा शब्द होना चाहिए। ठीक है, शब्द मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करें तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। वाक्य में एक से अधिक शब्द मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करें तब उस बंधी हुई इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध। ये इकाई हमारी क्या होगी? बन गई है। अब व्याकरणिक नियमों के अनुसार है, क्या कहलाया? ये पदबंध कहलाया। ठीक है, पदबंध की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने लिख भी ली होगी। अब आगे चलते हैं। पदबंध के भेद कितने होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, वो कैसे कार्य करते हैं, ये अभी हमें देखना है। देखिए, पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले होता है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। फिर होता है संज्ञा के बाद क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम पदबंध। उसके बाद क्या आता है? विशेषण। विशेषण के बाद क्रिया, और क्रिया के बाद क्या आता है? क्रिया विशेषण। इसको अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, अव्यय पदबंध, क्योंकि जो क्रिया विशेषण होता है अविकारी शब्द है जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता,
संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लिए ये क्या है, विकारी शब्द है। ठीक है, अब देखिए संज्ञा पदबंध क्या होता है। संज्ञा क्या होती है उससे पहले देखते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के का जो नाम होता है, नाम को बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब एक वाक्य लिख रही हूं मैं कि राम सुंदर लड़का है, एक छोटा सा वाक्य लिखा है। ठीक है, अब मैंने अंडरलाइन कर दिया राम सुंदर लड़का। ठीक है, लड़का। अब पदबंध में क्या करते हैं कि जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन लगी हुई होती है, जिन शब्दों के नीचे रेखा लगी हुई होती है, उस रेखा का अंतिम शब्द देखना होता है। ठीक है, अब इस रेखा कहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है। इस अंतिम शब्द क्या है, लड़का है। और लड़का क्या है, इनमें से संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण। अभी संज्ञा बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जाति का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। भाव, गुण, दोष, अवस्था का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ लड़का क्या है, लड़के जाति का बोध करा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा। देखिए हमें ये नहीं देखना कि कौन सी संज्ञा है, हमें केवल ये देखना है कि संज्ञा है या नहीं। तो लड़का शब्द क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। तो कौन सा हो गया यहाँ पे पदबंध, कौन सा हो गया, संज्ञा पदबंध। ठीक है, कौन सा हो गया, संज्ञा पदबंध। दूसरा वाक्य देखते हैं। बाग में सुंदर फूल रहे हैं। बाग में सुंदर फूल खिल रहे हैं, मैंने अंडरलाइन की फूल तक। ठीक है, फूल तक अंडरलाइन की है। अब आपको क्या देखना है, अंतिम शब्द देखना है। जो हमारी रेखा है, अंडरलाइन है, उसका जो अंतिम शब्द क्या है, फूल है। और फूल क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। तो कौन सा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। ठीक है, उसके बाद आता है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होता है, पहले देखेंगे सर्वनाम क्या होता है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। या जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, तुम, तुम्हें, वह, अपना, उसे, उसने, उसको। ठीक है, हम, हमें, हमको, ये सारे शब्द क्या है, सर्वनाम है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब मैं एक वाक्य लिख रही हूं, अब देखिएगा कि हमेशा जल्दी आने वाले तुम आज देरी से क्यों आए। ठीक है, हमेशा जल्दी आने वाले तुम आज देरी से क्यों आए, या आज लेट क्यों आए। अब मैं अंडरलाइन करती हूँ, हमेशा जल्दी से आने वाले तुम। ठीक है, अब बात वही आती है कि हमें कहाँ देखना है, अंडरलाइन शब्द का, अंडरलाइन का अंतिम शब्द देखना है। अंतिम शब्द क्या है, तुम है। और तुम क्या है, सर्वनाम है। तो कौन सा पदबंध हुआ, सर्वनाम पदबंध हुआ। कौन सा हुआ, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, पहचान कर लोगे ना कि कैसे होगा। अब इसी वाक्य में विशेषण पदबंध देखते हैं। विशेषण पदबंध, विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताएंगे, या तो संज्ञा की बताएंगे या फिर किसकी बताएंगे, सर्वनाम। और सर्वनाम वही होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं, वही शब्द होते हैं सर्वनाम। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब इसी वाक्य को देख लेते हैं हम। क्यों आए तो आएगा ही। ठीक है,
और अंडरलाइन हमारी कर देते हैं इसमें वाले तक। ठीक है, हमेशा जल्दी आने वाले तुम आज देरी से क्यों आए। अब देखिए इस तुम क्या है, सर्वनाम, और इस तुम की विशेषता क्या है कि हमेशा जल्दी आता है। इसकी विशेषता रही है कि हमेशा ये जल्दी आता है। तो वाले तक देखना है, ये तुम की विशेषता बता रहा है। ये शब्द जो हमारा ये शब्द है, ये पदों का जो समूह है, ये हमारा जो इकाई है, ये क्या कहलाएगी, सर्वनाम विशेषण पदबंध। क्या कहलाएगी, विशेषण पदबंध। क्यों, क्योंकि ये सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, और वाक्य लिखते हैं विशेषण पदबंध का। गुरुजी ने बच्चों को उपयोगी पुस्तक दी। ठीक है, अब गुरुजी ने बच्चों को उपयोगी, यहां तक मैंने अंडरलाइन की है, और पुस्तक दी ये हमारा वाक्य है। तो पुस्तक क्या है, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता क्या, पुस्तक की विशेषता क्या है कि वो उपयोगी है। कैसी है, उपयोगी है। तो यहाँ कौन सा पदबंध हो गया, विशेषण पदबंध। क्यों, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा कौन है, पुस्तक है। पुस्तक की विशेषता क्या है, उपयोगी है। तो कौन सा हुआ, विशेषण पदबंध। ठीक है, कौन सा हुआ, विशेषण पदबंध इस वाक्य में। उसके बाद आता है क्रिया पदबंध। विशेषण पदबंध की परिभाषा क्या हुई कि जो शब्द, जो पदबंध शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जो पदबंध शब्द वाक्य में सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम का कार्य करते हैं, वो सर्वनाम पदबंध होते हैं। और जो संज्ञा के का कार्य करते हैं वो संज्ञा पदबंध। और क्रिया पदबंध, वाक्य में जो पद समूह क्रिया के लिए प्रयोग होते हैं, क्रिया करते हो, वो क्या कहलाएंगे, क्रिया पदबंध। क्या कहलाएंगे, क्रिया पदबंध। अब देखिए क्रिया क्या होती है, किसी काम का करना। जैसे वह दिल्ली जा रहा है। ठीक है, दिल्ली जा रहा है। अब मैंने अंडरलाइन की जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि जहां अंडरलाइन है उसका पहला शब्द देखना है, वो क्या है। जा शब्द क्या है, जा यानी कि जाना, और जा क्या है, क्रिया है, क्रिया है। तो क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। ठीक है, क्या हो गया, क्रिया पदबंध। दूसरा वाक्य लिखते हैं, वह बाजार गया होगा। वह बाजार गया होगा, गया होगा यहां अंडरलाइन की है। गया यानी कि जाना। ठीक है, तो गया क्या है, क्रिया है। तो क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। क्या हो गया, क्रिया पदबंध। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया, अंतिम बच गया क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, सबसे पहले क्रिया विशेषण देखते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। पहले मैं एक वाक्य की जरिए आपको क्लियर कर दूं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। कि जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे। अब चल, चल शब्द क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। और इस क्रिया की विशेषता क्या है कि धीरे धीरे चल रहा है। क्या है, ये विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यह धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। ठीक है, और क्रिया विशेषण क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, अव्यय शब्द। तो हमारा जो अंतिम है वो क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध। ठीक है, अब वाक्य देखिए, वह छत पर बैठा है। छत पर बैठा है, मैंने अंडरलाइन की है, छत पर बैठा है। अब देखना, यहां बैठा शब्द क्या है,
बैठा शब्द क्या है? क्रिया है। बैठा शब्द क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या है कि वो छत के ऊपर बैठा है, छत पे बैठा है। तो यहाँ क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। जैसे राम अपने भाई के साथ रहता है। भाई के साथ, ठीक है, भाई के साथ रहता है। तो यहाँ जो के साथ शब्द है वो क्या है? अव्यय है, क्रिया विशेषण है। रहना क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या है? के साथ, भाई के साथ रहता है। तो यहाँ के साथ शब्द इस वाक्य में क्या है? अव्यय का कार्य कर रहा है, अविकारी का कार्य कर रहा है, क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। कौन सा पदबंध हो गया? छत पे बैठा है और यहाँ के साथ आया है, यहाँ पे कहाँ बैठा है वो बता रहा है, उसकी विशेषता। तो कौन से पदबंध इन दोनों वाक्यों में है? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, कौन से वे? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक। अब एक वाक्य लिखती हूं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जैसे कक्षा से कुछ विद्यार्थी गायब हैं। अब कुछ विद्यार्थी, मैंने कक्षा से कुछ, यहां तक मैंने अंडरलाइन की है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा पदबंध है। कक्षा से कुछ विद्यार्थी गायब हैं, कौन सा पदबंध है ये बताना है। देखिए ये अंतिम शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। कौन सा है इनमें से कुछ शब्द? जल्दी से बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। कुछ शब्द क्या है? यहाँ सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है। और कुछ शब्द क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने हैं? 6 भेद। पुरुषवाचक, संख्यावाचक, ठीक है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ठीक है, और निश्चयवाचक। ये क्या है? सर्वनाम के 6 भेद है। अब संख्यावाचक सर्वनाम में 2 भेद होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जो निश्चित के बारे में बताए, निश्चित संख्या के बारे में बताए, वो क्या? निश्चित। और अनिश्चित, जिनकी संख्या निश्चित ना हो, क्या होंगे? अनिश्चित। कोई और कुछ जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम है। तो जो कुछ शब्द है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कुछ शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। तो क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। ठीक है, आया समझ में? उम्मीद करती हूँ पदबंध के सभी भेद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पदबंध क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। पुस्तक के बारे में आपने जानकारी ले ली है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा अवश्य। अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो और मैं आपके लिए और अच्छी जानकारी लेकर आऊं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए